Praise the Lord. जय मसीह की सबको. We welcome you to the Heart of Christ Church live streaming. As कुछ टेक्निकल डिलेज थे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस थे, पर परमेश्वर की कृपा से जैसे हम आज ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, अपने आप को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए. हालेलुया. आज का दिन यहोवा ने बनाया है. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेंगे और अपना जो नाम है, अपना जो महिमा है, उसका स्थापना करेंगे. आमीन. जैसे लाइव जा रहे हैं, आप ये लिंक अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप जल्दी शेयर कीजिए ताकि वो भी वचन में बैठे, वचन सुने और परमेश्वर उनको भी चलाए. हालेलुया. लेट्स लिसन टू द वर्ड. पास्टर राज will share the word among us. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ. I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है. Our God is a God who does good things. और प्रेम करने वाला परमेश्वर And है. He is a God of love. और उन्होंने जो भी बात किया है वो होने वाला है. And everything that He has spoken is going to come to pass. मेरे प्रियो, आज काफी समय से बहुत जन तकलीफ में गुजर रहा है. And we see that a lot of people are going through a tough time. अभी जो लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा है, महामारी भी और बदल रहा है, लेकिन ये सबसे कौन हमें बचाएंगे. And we see that the pandemic has been continually spreading. Of course, there's a spread in the virus, and then we see that छोटी people are छोटी आदमी को troubled. भी तकलीफ आ रहा है, बड़ा बड़ा आदमी को भी तकलीफ आ And रहा we see है. that everyone, equally big or small, is suffering. बहुत जन का मौत भी हो चुका है. And a lot of people have passed away. बहुत जन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है. A lot of people are admitted in hospitals. लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास में रहना है. And my beloved, we have to keep our faiths. डॉक्टर मेडिसिन दे सकता है, लेकिन चंगाई करने वाले परमेश्वर है. The doctor can give medications, but the one who heals us is God alone. बहुत जन अलग अलग तरीके से जो बात करते हैं. And we see that a lot of people speak a lot of things. अब ये समझ लीजिए, फिर बहुत जन मेडिसिन ले रहा है, फिर क्यों मर जाता है, क्यों पीछे बढ़ जाता है. And we see that a lot of medications are given, but still in spite of that, a lot of people have lost their life. चंगाई करना है, हमें आशीष करना है, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है. And healing miracles can be done by our God alone. हालेलुया. Hallelujah. तो परमेश्वर यीशु मसीह जो बता रहा था, मैं वापस में आने वाला है, तुमको मेरे जहाँ में मेरा स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए मैं आने वाला है. वो आने से पहले पृथ्वी में इस तरफ जो कभी कार्य होने वाला करके वो बताया था. And Jesus has already foretold us that when He's going to come again, these things are going to happen in this world. अब एक बार बार आपको ये वचन के बारे में बताया, तो फिर भी एक बार याद दिलाता हूँ. मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6 and 7 पढ़ेंगे. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginnings of sorrow. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा. क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे. आप ये समझ लीजिए, अभी जो लड़ाई एक देश से दूसरे देश से, पाकिस्तान से इंडिया का लड़ाई होने वाले थे, वो रुक गया है. अभी इसराइल देश से दूसरा जो सियासत में भी लड़ाई होने की सब चल रहा है, सब रुक जाता है. मतलब हर दुनिया में, हर क्षेत्र में लड़ाई का बात चलते रहता है. And we see that we are hearing of wars and rumors of wars, and there are a lot of nations that are fighting against each other, and as it's already written, it's coming to pass. और अकाल भी पड़ने वाला बता रहा And है. it's already written about famines also. और सब जगह में अभी भी बहुत जन तकलीफ में गुजर रहा है. मतलब परिवार में काफी समस्या से चल रहा है. And we see that people are in trouble. There's sorrow in all places. जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे. ये सब अभी हो रहा है. आप देख लीजिए, 2-3 दिन पहले अभी साइक्लोन हो गया था, किधर से किधर प्रॉब्लम हो गया था. साउथ से लेके नॉर्थ तक जा रहा है. कितने जन तकलीफ में गुजर गया, कितने जन को प्रॉब्लम आ गया है, बहुत जन का जीवन भी चला गया है. And we see that because of the recent cyclones also, as it was, traveling from the south to the north, a lot of people have been suffering. A lot of people have gone through a tough time because of अब it. वचन 8 में जो लिखा है, All these are the beginning of sorrows. ये सब बातें पीढ़ियों का आरंभ होगी.
ये सब पीढ़ियों का आरंभ हो रहा है, ये शुरुआत है। This is just the अब beginning. ये समझ लीजिए अगर आने वाले दिनों में क्या होगा। And just imagine that in the coming days what might happen. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Amen. अभी समझ लीजिए इसी में से हमें बचना है, इसमें से हमें संभालना है, कौन बचा सकता And है। if at all we have to be saved from these things, who is the one who can come and save us? आप सोचेंगे आपको सामर्थ्य, आपको ताकत से बचाएंगे? नहीं, आपको कुछ भी काम से आप नहीं बचा सकता है, And no one can save you. लेकिन सिर्फ Hallelujah. परमेश्वर आपको बचा सकता है। And many a times we try to save ourselves, or we think that we can do it by our own strength or something, but nothing can happen by our own strength. Only God is the one who can हमें protect us. परमेश्वर को विश्वास में रहना We है। have to keep our faith मेरे totally प्रियो, in Christ. आज के दिन जो प्रभु ने हमें आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको वचन देने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद And I देंगे। give praise and glory to God that He's given us the opportunity to share His word among you. परमेश्वर का वचन से सामर्थ्य है, And there is power in the word. परमेश्वर का वचन से जीवित है, And there is life in the word. परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें चंगाई होने वाला And है। there is healing miracles only through the word of God. हमें विश्वास रहना है, हमें उसका आज्ञा पालन करना है। And we have to believe the word and we have to obey God's word. अभी वचन में इस तरफ तकलीफ आने वाला है करके लिखा है, लेकिन इसमें से हमें बचाने के लिए परमेश्वर क्या हमें योजना दे रहा है। And we know that there is trouble and there is sorrow, but in order to be delivered from all of this, what does the word of God say? वचन में क्या लिखे, ये होने वाला है और वो भी हो रहा है, लेकिन इसी में से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। And in order to be delivered from all of these things, what are we supposed to do? परमेश्वर ने काफी हमें वादा किया है, काफी वचन दिया है, काफी आशीष दिया हुआ है। हम वचन में पढ़ेंगे जो भजन संगीता 31 चैप्टर 24, Psalm chapter 31 verse 24 पढ़ेंगे। Psalm 31. या हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. हम और आप परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, तो हमारा हृदय दृढ़ होना चाहिए। And those we who are waiting and hoping in the Lord, our hearts must be strengthened. हम सब जन क्या विश्वासी क्या कर रहा है, परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन दृढ़ रहते, लेकिन कभी कभी हम पीछे मुड़ के जा रहा है। Many a times we hope in the Lord, we pray, we wait, but many a times we fall back or we turn away. ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे से यही जो बात कर रहा है, सबसे पहले इस तरफ समय से हमें क्या करना पड़ेगा। And what does the word of God say, that in these times of hoping and waiting, what are we supposed to do? सबसे पहले परमेश्वर का वचन के ऊपर हमें विश्वास रहना है, First thing is have faith in the Lord और परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें चलना है। and walk according to the word of God. परमेश्वर को विश्वास के क्या करना है, उसके वचन में क्या जो बता रहा है, सबसे पहले हमें परमेश्वर से भय मान के जीना है। And fearing the Lord and living, that is the first step. हालेलुया। Hallelujah. हमें परमेश्वर से भय मान के जीने के लिए हमें सीखना जरूरी है। And it's very necessary we learn how to fear God and live. अगर कोई भी इंसान परमेश्वर से भय मान के जीने के समय में क्या होने वाला है, And when a person, he fears God and he lives, what are the other outcomes of it? हम वचन में पढ़ेंगे भजन संगीता 33 Psalm 33 verse 18 हम पढ़ेंगे 18। Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope in His mercy. देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। अब इसमें यही जो है आप समझ लीजिए, इन इंग्लिश बाइबल जो लिखा है, Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him. मतलब जो समझ लो परमेश्वर हम सबको देख रहा है और उसके ऊपर जो भय मान के जो जीने वाला है, उनसे जो क्या कर रहा है, मरण में मतलब जो मृत्यु से भी परमेश्वर बचाने वाला है। And it says that He will deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Verse 19. और जो उसमें यही जो लिखा है, अगर उसके ऊपर जो भय मान के उनका करुणा को, उनका दया को ऊपर जो इंतजार जो करता है, उनको परमेश्वर बचाने वाला है। And God will deliver those who fear Him, those who wait upon Him, those who hope in Him. He will come and deliver और them. 19 में लिखा है, 19 में जो लिखा To है, deliver their soul from death and to keep them alive in famine. कि वह उनके प्राण की मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अब ये समझ लीजिए, सबसे पहले प्राण को बचाता है
और अकाल में, मतलब जो तकलीफ में, समस्या में, प्रॉब्लम से वो जरूर बचाएंगे। And surely when we go through a tough time or troubles, God has promised us that He will deliver us. वो क्यों कि उनके ऊपर परमेश्वर देखते रहता है, उनका हाथ अपने ऊपर है। And because His eyes are on those who fear Him. जो उसके ऊपर जो डर के जो जी रहा है, परमेश्वर के ऊपर जो भय मान के जी रहा है, उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर रहता है। And those who fear the Lord and they live, God's hand is always continually upon them. आमीन। Amen. अब ये समझ लीजिए, अगर आप परमेश्वर डर के जीने के समय में क्या होता है, परमेश्वर का पूरा नजर अपने ऊपर आ जाता है। हमें परमेश्वर बताता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, ये करो, ये करो, ना करना करके परमेश्वर And बताएंगे। when we live lives fearing God, God's eyes are always on us. And then He guides us saying that do this my daughter, do this my son. And He guides us continually. अब जो इसमें लिखा है, अकाल जो समय में भी परमेश्वर हमें संभालेंगे। And the word of God promises us that even in a time of famine, the Lord will keep us alive. आप ये समझ लो, फैमिन तकलीफ आ रहा है, अकल पकड़ करके हमें चुपचाप नहीं बैठना है। And when we are going through a famine does not mean that we just silently stay. कुछ न कुछ करना जरूरी We है। have to do something. हमारे लिए परमेश्वर कुछ न कुछ रखा है, वो करना जरूरी है। And God has surely promised us and He wants us also to do certain things. अगर अभी आप समझ लीजिए, इसी समय से अब्राहम के समय में भी अकाल पड़ गया था, We see that during the times of Abraham, he went through a famine time. और परमेश्वर ने उनको संभाला, God protected them, delivered from और them. उनका जो बेटा इसहाक के ऊपर भी उसी समय में भी अकाल पड़ गया था। We see that his son Isaac also had a time when he had to go through a famine. लेकिन उसी समय में भी परमेश्वर ने उनको आशीष जो किया है, And even during the famine, we see that Isaac was blessed. और जो इसहाक ने जो काम जो किया है उसमें 100% परमेश्वर ने आशीष दिया And we है। see that he had a 100-fold even blessing more during the time of अब famine. ये समझना परमेश्वर किस तरफ से आशीष करने वाला है। हमें भय मान के, परमेश्वर को भय मान के जीने से परमेश्वर हमें आशीष देंगे। When we live a life fearing God, that's when the blessings of God will always remain upon us. हालेलुया। Hallelujah. अब ये पता है पुराने नियम से, जो मतलब जो इसहाक के जीवन में काफी समस्या है, काफी प्रॉब्लम है, लेकिन वो एकदम व्यक्ति वैसा है, परमेश्वर को भय मान के, परमेश्वर का अनुसार जो चल रहा था। And we see that even during that famine, he was a man who feared God and he walked according to the word of God and God did deliver him. और हम वचन में 30 में पढ़ेंगे, 20 में पढ़ेंगे, Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी डाल ठहरा है। परमेश्वर को पर हम वेट करता है, Our soul waits for the वह Lord. हमारा सहायक वो सहायता और वो ही हमारा शटान है। And he is our help, our shield. He is our fortress. आमीन। आमेन। तो कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर को पर वेट करेंगे तो जरूर परमेश्वर कुछ न कुछ तरीका And से उनको surely बचाएंगे। those who wait on the Lord, surely God will deliver them. आमीन। Amen. हम दूसरा वचन में पढ़ेंगे, आप ये देख लो, जो वर्स 21, For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name. हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हालेलुया। Hallelujah. पवित्र नाम से, कौन सा है वो पवित्र नाम? And what is that holy name on which we have trusted? उनका पवित्र नाम है यीशु, And that holy name is Jesus. जीसस। Jesus. हम सब जन मुंह खोल के बोलो जीसस। Jesus. तो जो क्या लिखा है, उनका पवित्र नाम को ऊपर जो भरोसा जो रखा है, इसी कारण हमें खुशियां लेना है, आनंद लेना है। And because we have trusted in his holy name, that is the name of Jesus, our hearts shall rejoice in him. आमीन। Amen. मेरे प्रियो, वो जो पवित्र वचन में क्लियर लिखा है, पवित्र नाम, वो नाम में सामर्थ्य है, And we see that there is power in this name. और वही नाम में छुटकारा है, And there is deliverance in this और name. वही नाम से आशीष है। And there is blessings in this name. आपको और हमको यही जरूरत है, परमेश्वर वो उनके नाम को द्वारा करने वाला And है, God also wants to perform mighty miracles through his name alone. और उनके नाम के ऊपर हमें विश्वास में रहना है, उनके नाम को महिमा देना है। And we have to believe in his name and we have to keep our faith and give the glory to his name. दाऊद जो क्या कहते हैं वर्स 22 में, Let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। सब जन प्रभु से वो और देके बताएंगे, ये मेरा प्रभु आपका करुणा हमारे ऊपर आने दो। Let's all tell the Lord, Lord, let your mercy, O Lord, be upon us. आमीन। Amen. सब जन मुंह खोल के वापस बोलो, रिपीट एंड वंस अगेन, कम ऑन। Let your mercy, O Lord, be upon us.
आपका हालेलुया। करुणा हमेशा हमारे ऊपर रहे। आमेन, हालेलुया, आमेन। आमेन। मेरे प्रिय, उनका करुणा आपका अंदर आ गया तो हम जी सकता है। My beloved, if we have His mercy, we will live. इसमें क्या करना है? तो परमेश्वर का भय मान के लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को किस तरफ जो भय मानना पड़ेगा उसका बारे में परमेश्वर जो बता रहा है। भजन संगीता 34 चैप्टर 34 वर्स 11। Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. यहोवा के डरवैयों के 34 verse 11. हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन सिखाएंगे? परमेश्वर सिखाएंगे हमें। And He's calling out and saying, I will teach you the fear of the Lord. हमें परमेश्वर का भय मानने के लिए क्या करना है? तो परमेश्वर हमें सिखा सकता है, लेकिन हम परमेश्वर वचन को सुनना पड़ेगा। And God will surely teach us, but we also have to listen to what He is teaching us. हालेलुया। Hallelujah. ये अगर आप परमेश्वर का वचन सुन के जीने के समय में जो परमेश्वर हमें बताएंगे किस तरह हमें जीना है। And when we hear the Lord, when we fear the Lord, God will teach us how we must live. हम वचन 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 34 वर्स 5। They looked to Him and were radiant, and their faces were not ashamed. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। क्योंकि परमेश्वर को देखना है, अगर इस तरह हम देखने से हम अपने मुंह कभी काला नहीं होंगे। And when we look to the Lord, God will never deliver us to shame. हम मुंह में रोशनी देंगे And परमेश्वर, God will enlighten us. उस तरफ जीवन में भी रोशनी देंगे। And He will enlighten our life also. और इस तरफ हम देने से में क्या होता है, जो वचन से नेक्स्ट वचन में जो लिखा है, They looked to Him and were radiant, and their faces were not ashamed. This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। Amen. जो अगर परमेश्वर को भय मान के जीने के समय में जो तकलीफ आने थे, उनको पुकारने से परमेश्वर उनको उत्तर देंगे। And when in that time of trouble, even that man said, he says, when a poor man cried out, this poor man cried out, the Lord will deliver and save them from all their troubles. हालेलुया। Hallelujah. जो लिखा है हर मुसीबत से बचाएंगे। It says that He will deliver from all of the troubles. जो आपके जीवन में जो अभी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, हर जगह से परमेश्वर बचना चाहिए, आपको बचाना चाहिए, तो आपको परमेश्वर को भय मान के आपको जीना पड़ेगा। And if you want to be delivered from all the troubles, then you have to live a life that is fearing God. आपको ये नहीं बोलना, अगर परमेश्वर का विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में तकलीफ क्यों आ रहा है। And you cannot saying this that if at all I'm believing in the Lord, why is there trouble in my life? सबको ऊपर तकलीफ आने वाला है। And we see that trouble is there for everyone. ये संसार में हम और अब जी रहा है, ये संसार के अंदर जो शैतान का राज्य चल रहा है, शैतान का जो लड़ाई अपने ऊपर आ रहा है, लेकिन हम जी रहा है। लेकिन इसमें एक बात हमें याद रखना जरूरी है। And we see that of course we are living in this world. There are powers of darkness that is working against us or warring against us. अपने जीवन में कितने भी समस्या आने दो, लेकिन अंतिम दिनों में, एंड टाइम में जरूर परमेश्वर बचाएंगे। And one thing we must remember always that even if we go through a very tough time, God will deliver us. क्योंकि आपने क्या पढ़ा, जो वचन में जो 21 में पढ़ा था, 33-21 में पढ़ा था, उनका पवित्र नाम के ऊपर हम भरोसा रखा है। Why? Because He will deliver us because we have trusted in His holy name. और क्या करने वाले वो, उसका नाम के ऊपर हम भरोसा करने से क्या होता है, वर्स 7 में जो लिखा है, The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उनको दूत मतलब जो यीशु मसीह आके बचाएंगे। And He says surely He will send His angels and He will पिछले deliver हफ्ते us. अपने जो परमेश्वर ने जो बात किया था, जो सातरात मेषात आबेदनगो के जीवन में किस तरफ जो आग का पट्टी का अंदर जो यीशु मसीह आके उनको छुटकारा दे दिया, छुड़ा दिया करके हमने बताया। And we had meditated last week also about how Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into the fiery furnace and there God Himself walked along with them. हालेलुया। Hallelujah. और दूसरा जो है दानियल को जो लायन गेव के अंदर डालने के बाद जो मतलब उसी सब लायन के मुंह को बंद कर दिया था, कोई भी लायन ने उनको
कुछ भी नहीं किया है। And we see that even when Daniel was thrown into the den of lions, that God shut the mouths of the lions and none of the lions ever touched or harmed him. तो इस तरफ से जो पुराना नियम से भी परमेश्वर कूद जाके बचा दिया, और नया नियम में भी अपने लोग को परमेश्वर छुटकारा दे दिया है, And we बचाया see है। that though it be the New Testament and the Old Testament, God has sent help and He has delivered. आमीन। Amen. ये जो परमेश्वर को हम विश्वास में भरना है, And this is the God whom we believe उनके and we नाम have के to ऊपर increase भरोसा in our उनके faith. नाम के ऊपर हम भरोसा रखने से वही यीशु मसीह आपको जीवन में आके And कार्य when you करेंगे। start keeping your faith upon this holy name Jesus, surely He will come and deliver you. आगे बढ़ेंगे। O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. O fear the Lord, you His saints, for there is no want to those who fear Him. परख हालेलुया। कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। Amen. हाथ में जो लिखा है, परख कर चख के देखो। परख मतलब उसकी चख के देखो, टेस्ट एंड सी। It says, taste and see that the Lord is good. परमेश्वर अच्छा है। He is a good God. मेरे प्रिय वो ये जो परमेश्वर के बारे में हम जो आपको जो बता रहा हूँ, ये प्रेम का सागर है। And the God whom we are talking about, He is the waters of love. आपको Rivers of अगर love. आप उसके ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो आपको देख रहा है। And when you trust in Him, remember He is looking at you. आपको हर पल आपके ऊपर नजर रखता है, His eyes are on you. और हर पल आपको जो भी तकलीफ आने के समय में आपको प्रभु बचा लेंगे। And at any time when you are going through a tough or troubled time, God will deliver you. और दूसरे वचन में जो लिखा है, आगे पढ़ेंगे। Oh, fear the Lord, you His saints, for there is no want to those who fear Him. और परमेश्वर को बस आप भय मांग रहे थे, आपके जीवन में कोई भी कमी कठिन नहीं And होंगी। when you are the child, the saint of God, when you fear Him, surely there will be उसका no more भय lack or मानो, wants. हे पवित्र लोगों, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आपके जीवन में कोई भी कठिन नहीं होंगी। God will surely see to it that you will not have lack in दिखेंगे your life. कठिन वहाँ पे ऐसे दिखेंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन परमेश्वर उसमें से छुटाएंगे। And though you might feel that you're going through a time of lack and want, surely God will deliver आप you ये from देख that लीजिए also. क्या वचन दिया है, वर्ष 10 में जो बता रहा है। The young lions lack and suffer hunger, but those who fear the Lord shall not lack any good thing. जवान सिंहों तो घटी होती, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। Hallelujah. परंतु यहोवा के ऊपर खोजियों को जो उनको ढूंढ रहा है, उनको पुकारता है, उनको ऊपर भरोसा जो रखा है, उनको कोई भली वस्तु की घटी न होगी। They will not lack any good things, those who seek the Lord God. हालेलुया। Hallelujah. तो इसे क्या करना है, अपने जीवन में समस्या आएगा करके हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है। कभी कभी आप परमेश्वर के ऊपर आप इंतजार करता है, आपको उसके वचन के ऊपर भरोसा है, लेकिन थोड़ा देर होने के समय में आप कुछ गलत करवाता है। And many a times we wait on the Lord, we pray, but many times when we see delays, many a times we go again or return again from God. हम वचन में पढ़ेंगे, भजन संगीत 34 में 15 से पढ़ेंगे 15। The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. हालेलुया। He guards all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous shall be condemned. The Lord redeems the soul of His servants, and none of those who trust in Him shall be condemned. Amen. Hallelujah. Amen. यहोवा की आंखों धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उनकी दुआई की ओर आप लगे ये देख रहते हैं। लीजिए, अगर जो धनियों को धनियों कौन है, परमेश्वर को भय मान के पवित्र जीवन बिता रहा है, उनको बोलता है। And we are talking about those who fear the Lord and live a life that is pleasing to God. यहोवा The eyes of the Lord are upon that righteous. आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। अगर जो पुकारने समय में वो परमेश्वर सुन रहा है, Remember, when you are calling out to God, God's ears are open to your cry. और नेक्स्ट वचन में जो लिखा है,
जो उनके जो भी तकलीफ में यहोवा समस्या से प्रॉब्लम से वो छुटकारा देंगे। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। नेक्स्ट। धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। अपने जीवन में जो विपत्ति, जो समस्या, जो कठिना, जो प्रॉब्लम, जो बीमारी, अभी समझ लीजिए ये जो वो जगह में अलग अलग बीमारी भी बढ़ते रहता है। And we see that during these past days, so many sicknesses or diseases or all these things are just multiplying and increasing. एक जगह अभी जो बता रहा है तीसरा वेव आने वाला करके वो भी बता रहा है। We are talking about the third wave also being, that's going to hit everyone. और जो पहला जो बता रहा था बुजुर्ग आता है, बाद में यंग आता है, अभी छोटे छोटे बच्चे को भी आ रहा And है। we see that, of course, first it was the old, then it was the middle, and now we see even children are being affected. और काफी समस्या आ रहा है, काफी नया नया बीमारी आ रहा है। And we see that new names and new sicknesses are out there. लेकिन ये परमेश्वर जो बता रहा है, अगर आप परमेश्वर को बाय मान के पवित्र जीवन बिताने से परमेश्वर तुम्हारा हर सवाल का, तुम्हारा प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर But when देंगे। you are the righteous living according to God's word, or you are feared of God and live, we see that when the righteous cry out, the Lord hears them and delivers them out of all the trouble. लेकिन बात 19 में जो लिखा है देख लीजिए, जो हर मतलब उनकी भी तकलीफ आने वाला है। And we see that many are the afflictions of the righteous. That we can't assume that the righteous are not going through any kind of affliction. अब ये समझ उनके भी जीवन में आने वाला है, लेकिन There is ये की चीज है परमेश्वर उनको छुड़ाएंगे। But what it says is, but the Lord will deliver him out of all of it. हालेलुया। Hallelujah. आगे पढ़ेंगे। जो परमेश्वर हमें Verse 20. या वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। अपने जीवन में, अपने शरीर में जो कोई भी हड्डियां मतलब तोड़ने के बिना परमेश्वर बचाएंगे। And he will deliver us in such a way that none of our bones also shall be broken. और इस तरफ जो है परमेश्वर भलाई करने वाले परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास में रहना है। अगर हम इस तरफ रहने के समय में हम वचन संगीता 32:8 पढ़ेंगे। अगर हम परमेश्वर के भय मान के पवित्र जीवन बिताने से परमेश्वर क्या करने वाला है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देख ले, समझ ला, अगर आपको बिना पूछ कर परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। And he says that I will instruct you and teach you in the way you should go. आपको किधर जाना है, किधर क्या करना है, परमेश्वर आपको And सिखाएंगे। he says I will guide you with my eye. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। हमें इस तरफ जो क्या करना है मेरे प्रियो, आज जो समस्या आ रहा है, बीमारियां आ रहा है, कठिन समय आ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। And my beloved, though we are going through a tough time, troubles, we know that we have to trust the Lord and he will deliver us from everything. आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। There is a time of waiting and hoping in God. अगर जल्दबाजी करने से हमें नुकसान होने वाला And है। when we are in a hurry to do something by our own strength, we get into some kind of a downfall or a loss. परमेश्वर वो लिखा है, परमेश्वर आपको देख रहा है, It says that he is watching over you. तो आपका हर पल का आपका जो सिचुएशन आपको देख रहा है, समझता है। He understands the afflictions or the problems or the troubles that you're going through. हो सकता है थोड़ा सही समय में आपको उत्तर नहीं मिला करके काफी तकलीफ में गुजर रहा होंगे। Maybe you feel that this is the time I need the answer and you're not getting the answer at that particular time. हम वचन में पढ़ेंगे परमेश्वर Hebrews chapter 10 verse 36, इब्रानियों का 10वां अध्याय 36 वचन पढ़ेंगे। For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Chapter 10 verse 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ।
हालेलुया। Hallelujah. हमें परमेश्वर का जो इसमें जो वचन में लिखा है उनका इच्छे के द्वारा हमें चलना है And it says that we have to live according to the will of God. और उसके जो आपके लिए जो परमेश्वर जो रखा है वो आशीष पाना तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना And है। it says that we have to keep the patience till we inherit the promise that God has already given us. अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो परमेश्वर आपको सही समय में सही काम करेंगे। And when we wait on God or when we are patient with His promises, surely He will bring the promises to pass. तो जो चीज आपको ऊपर जो उसने वादा जो किया है, आपको ऊपर जो भविष्य जो वाणी जो किया है, हर भविष्यवाणी आपके जीवन में होने वाला है। And everything that He has promised you and all the words, the prophecies over your life surely will come to pass. और इसमें ये भी लिखा है परमेश्वर का वचन खाली हाथ से वापस नहीं जाने वाला है। And the word of God also says that the word will never return back empty. जो बात किया है वो करके देने वाला है। And whatever He has promised or spoken will come to pass. आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा And you have to be patient. क्योंकि जो वचन में जो लिखा है वर्स 37 For yet a little while, and He who is coming will come and will not tarry. क्योंकि अब बहुत ही थोड़े समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा. जो परमेश्वर यीशु मसीह वापस आने वाला है करके जो बताया था And His promise that He is Jesus is coming back again. और वो आने वाला है। आमीन। Amen. He is coming. वो आने वाला है लेकिन वो देर नहीं करेंगे, आने वाला है। It says that He is not going to tarry, but He is going to come. तो हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। But there is patience and waiting during आज this बहुत period. जन यही जो बोलता है आपका यीशु मसीह आने वाला करके बहुत दिन से जो बोल रहा है अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं? Many people mock, saying that, oh, you said that your Jesus is going to come soon. He hasn't come as yet. उनको उसके बारे में पता नहीं है। And they are unaware actually. जो लिखा है वो आने वाला है लेकिन वो अमल इसके लिए लेट कर रहा है, सबको पचाने के लिए समय दे रहा है। मतलब सब मन फिर के परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, उनको बस आने के लिए, उनको पर विश्वास करने के लिए वो टाइम दे रहा है। We must understand this, that God is delaying, the reason being that He wants many to be saved, that none should perish. He's giving people time to repent and to turn away from their wickedness. आमीन। Amen. अब अभी आएंगे इस तरह सवाल कोई पूछे तो आपको इस तरह जवाब देना है। And if at all anybody questions you or mocks using these words, you must answer them rightly what the word of और God जो says. क्योंकि परमेश्वर हमारे भलाई के लिए वो देर कर रहा है। And it's because for our own good that actually He is delaying. क्योंकि अगर वो आ गया तो क्या होने वाला है? And if at all He even comes today, what is going to happen? जो वचन में जो लिखा है, जो परमेश्वर के ऊपर जो मरा हुआ है, जो वो जी उठाएंगे। The word of God says that those who died in Christ, they will rise up first. और जो जीवित जो है वो अपने बदल के आकाश में परमेश्वर पर जाएंगे। And it says that all we who are alive, we shall be transformed and we shall be taken up with Him in the clouds. ये जो है रहस्य जो आगमन है। And we see that this is what the Lord has promised, the secret coming. तो हमें इंतजार करना है। We have to wait. अब देख लीजिए, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल रहा है, आप कुछ चीज के बारे में आप जो मांग रहा है, तो थोड़ा देर होने से आप पीछे मुड़ के नहीं जाना है। And when you are asking of God, you are waiting on the Lord, you are hoping in Him, do not turn back when there is a delay in His answer. Verse 38 Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. जो और वचन में मेरा लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा. जो अब परमेश्वर को विश्वास रहने के समय में अगर पीछे मुड़ के जाने से परमेश्वर खुश नहीं होता है। Remember, we are waiting on God, we have our faith on the Lord, but when we draw back or turn away from Him, God says that my soul has no pleasure in Him. हमें उसके ऊपर विश्वास में रहना है। We have to keep our faith in the Lord. विश्वास का मतलब क्या है? And what is the meaning of faith? विश्वास का मतलब ये नहीं है आपको सामने जो दिख रहा है उसके बारे में विश्वास करना है। And faith is not that what you see in front of you and then you see it and then you believe it. No, that's विश्वास not faith. यही है जो हम जो देखा नहीं है और हम भरोसा कर रहा है उसके बारे में जो विश्वास में रहता है उसको बोलते हैं विश्वास। And we talk about faith. Faith is that which you have not yet seen, but you believe that it is going to happen or it is there. That is called faith. Hebrews chapter 11 verse 1 Now faith is the substance of the things hoped for and the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. ये जो है हमारे जीवन में सबसे पहले अगर आप
परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं तो उनका हर बातों को विश्वास रहना है। Remember, if you are a believer, you have to believe in every word that God speaks. अगर हम विश्वास के साथ जीने के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में जो वादा किया है, जो आपको जीवन में जो दिया है, जो बताया है, वो करके देंगे। And surely when we are in faith, remember whatever God has promised you, all these things will surely come to pass. आमीन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। तो हम ये क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रहने समय आपके बीच में, आपका समय में कुछ तकलीफ आएगा, कुछ कठिन समय आएगा, कुछ भी आने दो, लेकिन हमें अपने विश्वास से पीछे मुड़ के नहीं जाना है। If at all we are in the faith, we are standing in the faith, and if the things have not come to pass, do not draw back. हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में पढ़ेंगे याकूब का किताब में जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. हमें क्या करना है? चैप्टर 4 वर्स 10। हमें प्रभु सबसे के पहले समान हाँ, दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. हमें परमेश्वर के सामने हमें हमदर्द करना है। And he says that we have to humble ourselves in front of God, तो परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। and He will lift us up. हर पल हमें ये याद रखना है, हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, नीचे रहना है, उल्टा बात नहीं करना है। And remember, we have to humble ourselves in the Lord. We have to be humble in the sight of God, and surely we should not speak against God or boast against God. आज जो आपको जो परमेश्वर ने जो वादा जो किया है वो आपको देने वाला है, And whatever God has promised you, surely He will give you. और उसी के ऊपर हमें इंतजार करना है और उसके ऊपर वेट करना है। परमेश्वर सही समय में जरूर करेंगे। There is a waiting period. You have to wait on the Lord, hope in God continually, and then surely whatever He has promised you will come to pass at the right time. और पहला जो वचन में जो लिखा है, हम उनके ऊपर जो इंतजार जो करना है, वो जो वादा किया है, वो वादा के ऊपर हम भरोसा भी रखना है, उनके लिए हमें इंतजार करना है। And all these promises that God has given us, wait on the Lord, be patient upon it, and surely He will bring it to pass. और हमें यही जो दूसरे जो करना है, हमें नम्रता देना है। And the next one is we have to be humble in the sight of the Lord. अगर हम इस तरफ रहने से में परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान में लेके And जाएंगे। when we humble ourselves, God will lift us up. कभी कभी हम उल्टा कभी कभी बात करते हैं, अपने जीवन में कभी कभी समस्या आ जाता है। And many a times when we are not humble in God's sight, many a times we ourselves, take upon ourselves some trouble. और वचन 13 में पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. अब एक बताएंगे जो हम आज नहीं तो कल एक दूसरे दूर देश में जाएंगे, वो काम करेंगे, बहुत पैसा बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐश करेंगे करके कोई बोलते हो। Many people, they say that, come on, let's go here, do this business, do that business, let's do these things. They go and they plan ahead of time. अब वर्स 14, Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. अब देख लीजिए, जो किसी का जीवन किसी का हाथ में नहीं है, And we see that life is in no one's hands. क्या हम पढ़ेंगे? और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। बहुत जन बहुत चीज के बारे में सोच के करके रखा है, लेकिन उसको पाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। Many people plan a lot, they have loads of big plans and dreams, but to bring it to pass, they do not have the strength. और जो जीवन दूसरे दिन रहता है कि नहीं रहता है, किसी को पता नहीं है। And life, if is it guaranteed for the next day itself, no one can ever have the guarantee. अगर कल हम रहना है तो परमेश्वर का कृपा से हम जी सकता है। Remember, if we have to exist or live tomorrow, surely we need the grace of God for that. तो हमें यही इस तरफ हर पल हम अपने पढ़ाई का बारे में, नहीं तो अपने काम का बारे में, नहीं तो अपने पैसे का बारे में हम घमंडी से तरफ से बात नहीं करना Many है। a times we boast about our career, our maybe other money or whatever the education that we have. परमेश्वर से हर पल यही बात करना है,
आज से आपको नया कार्य आपको मैं सिखाता हूँ। And today we teach you a new thing, that when you speak such, how you must speak it. अगर आपके जीवन में कठिन समय आ रहा है, नुकसान आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है और आपका जीवन में आशीष नहीं, तो किस तरह बात करना है? And when you are going through a tough time, when you are going through troubles, or when you are doing any planning also, the way you speak matters. और वचन 15 में जो लिखा है, Instead you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। ये लिखा है अगर प्रभु चाहे तो, प्रभु की If इच्छा है the तो Lord wills. हम जिएंगे, तब ये काम में करेंगे। If the Lord wills, and we shall live and do this or that. हमेशा आप इस तरह बात करना, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ रहते तो हम करेंगे। And speak about it by the grace of God, by the will of God, I can do this or do that. अब एक ये बताना है, सपोज कोई जगह जाना है, मैं परमेश्वर की इच्छा है तो मैं कल आएंगे, नहीं परसों आएंगे, मैं ये काम करेंगे, मैं वो काम करेंगे, करके इस तरह हमें बात करना And है। talk about the will of God, that if it is God's will, I will do such a thing, we will meet tomorrow, we will do such a thing. आमीन। Amen. आप इस तरह से आज से आपको बात करना पड़ेगा। And from this day on, start speaking in such a manner. आप परमेश्वर का महिमा करने दें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। And when you start giving glory to God, you trust Him totally, God also starts working in your life. हालेलुया। Hallelujah. और ये जो परमेश्वर यीशु मसीह अपने जीवन में आने वाला है और वो जरूर वापस आने वाला हमें लेने के लिए। And Jesus is coming soon, He is going to come to take us. तो ये जो प्रॉब्लम, जो समस्या जो आ रहा है, परमेश्वर को पता है। And what you're going through, remember, God knows it, He's aware about it. हम वचन संगीता में जो पहले जो पढ़ा था, तो उसके लिए जो इंतजार हम जो कर रहा है, उसके ऊपर हमें भरोसा भी रखना है, थोड़ा धीरज रखना है। And remember, we are waiting for God. We have to be patient also while we are waiting for आपको God. प्रार्थना प्रभु सुन लिया है And God has heard us. और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। And God will surely work in our lives. तो क्या करना मेरे प्रियो, आप जो इंतजार करने के समय में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए थोड़ा देर हो गई तो पीछे मुड़ के नहीं जाना है। Remember, if there is a delay for the fulfillment of the promises of God, don't draw back or turn back. एक समझ लीजिए, आप खाना बना रहा है, खाना अच्छी तरह बन रहा है और उसको बॉईल होने के लिए थोड़ा सा समय है, लेकिन मतलब फाइनल होने के लिए समय है, उससे पहले आप उस स्टव को बंद कर दे तो क्या होगा? Suppose that you are cooking something and there is a time for it to boil, and before that itself you turn off the stove, then what will happen? अब कच्चा खाना नहीं खा सकता है, None of us can eat food raw. और उसमें यही होता है, वो खाना बाद में खराब हो जाता है। And if at all after that also it gets spoiled, you are not going to eat it at all. कोई चीज को आप डबल टाइम गर्म नहीं कर सकता है, कोई चीज को एक बार कर सकता है, उतने में आपको डिसाइड करना है। And many things are such also that you just heat it once and you can eat it again. You cannot be doing it again. जो परमेश्वर आपका जीवन में जो काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है, क्योंकि वादा किया तो वो करेंगे जरूर। Surely if God has promised, He will bring it to pass. Have that faith. कठिन समय में भी प्रभु तुम्हें आशीष करेंगे। Even in the time of famine also there will be a blessing. आपको मौत से समय में भी परमेश्वर आपको जीवन Even at देंगे। the verge of death also God will deliver you. हमें विश्वास में रहना है Keep the faith. मेरे प्रियो। आज जो रविवार के दिन जो परमेश्वर आपको जीवन में कार्य करने के लिए शुरू कर दिया है, And my beloved, God has begun a good work in your life already. रविवार को संडे के दिन आराधना करने के लिए समय आप लीजिए। And even now take time to worship the God, worship the Lord even during the times when you're having this Sunday services. आपको कोई भी शैतान सुबह से लेके आपको तकलीफ के ऊपर तकलीफ देंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास में रहना है। परमेश्वर को आज मेरा आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर का वचन सुनना करके आपको मन में यही होना You चाहिए। might go through a tough time. You might go through a tough time in the morning itself when we are preparing for the services. There might be anything going on against you, but you must have the heart that no, today I have to hear the word of God. आपको मन का जो आपको जो इच्छा है वो परमेश्वर करेंगे, And you have to see whatever the heart's desire is, that only God will do. क्योंकि वो परमेश्वर जो आया है पृथ्वी में आया हमें बचाने के लिए आया है। And God has come into this world to deliver us, to save us. हमें दंड देने के लिए नहीं आया And है। He's not come here to punish us. अगर आप उनके खिलाफ, उनका वचन के खिलाफ आप कारोबार करेंगे तो परमेश्वर भी आपके खिलाफ कारोबार करेंगे। And when you do anything against God, remember God will also start working against you. आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन को आप भूल गया तो परमेश्वर आपको और आपके संतान को भी भूल जाएंगे। And Bible says that if you do not obey the word of God, if you do not walk according to the word of God, when you forget God, God will forget you and your descendants also.
परमेश्वर के वचन को हम भूल जाए तो अपने जीवन में सब कुछ भूल जाता है। And when you forget God's word, remember, everything is forgotten about you. आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए। And today we'll pray God will start working in your life. जो परमेश्वर से भय मांग के हमें जीना है Remember, we have to live lives fearing God, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास में रहना है। and we have to live in faith. जो अंतिम समय जो अकाल का पड़ा है, जो महामारी जो चल रहा है, ये सब प्रॉब्लम हमारे हर फैमिली में हर एक प्रॉब्लम से सब जन गुजर रहा है। And we see that everybody is going through some kind of trouble or the other because of the pestilences, and we see that there's like kind of a famine everywhere. परमेश्वर भरोसा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको मदद करेंगे। And when we trust in Him, surely He will help us. आपको जो छुटकारा देंगे, He will deliver us. संकट से छुड़ाएंगे, He will save us from all our जो वो troubles. वादा किया है। Because He's a God who keeps His आपको promises. एक बार याद दिलाता हूँ, वो क्या बता रहा है, वो देख रहा है आपको। And He's promised us that He is watching the righteous. आप देख के वो अंधा नहीं है, वो मतलब वो देख के कार्य करने वाले अपने जीवन में। इसके लिए हमें परमेश्वर को विश्वास से आगे बढ़ना है। And He's a God who just sees. Don't think that He's blind, but He's a God who sees, and He will surely deliver you. आमीन। Amen. हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. तो परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं ये आज के दिन के लिए, आज के सभा के लिए। प्रभु आपको जो वचन के द्वारा आपने जो हमें आशीष दे दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज मेरे साथ में जो देखने वाले, जो सुनने वाले, हर भाई बहन बच्चे के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु सबके जीवन में कार्य कर लीजिए, सबके जीवन में आशीष कर लीजिए। परमेश्वर आपका बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आप भी सब कुछ है, आप भी हमारे लिए सहारा है। प्रभु आज जो देखने वाले जो प्रभु जो रोता है उनको आंसू पोंछ लीजिए। जो चीज के लिए अभी कुछ भी रास्ता नहीं है, कुछ भी मार्ग नहीं है करके जो बैठा है, उनको मार्ग दिखा लीजिए। और जो किसका जो जीवन जो तड़प रहा है उनको जीवन दीजिए, क्योंकि आप भी बताया है भाई मार्ग सत्य जीवन करके जीवन देने वाला आप है। प्रभु आज बहुत जन बीमारी से गुजर रहा है। प्रभु आपको जो पुकारता है, आपको जो विश्वास जो करता है, उनकी चंगाई कर लीजिए, उनको चमत्कार कर लीजिए, आशीष कर लीजिए। आने वाले दिनों में प्रभु आपका नाम महिमा के लिए कार्य कर लीजिए प्रभु। और जो सबसे पहले जो प्रभु ये देश के लिए प्रार्थना करते, ये देश को जो बचा लीजिए प्रभु। तो सब जन उद्धार पाने के लिए मदद कर लीजिए। आपको पर जो विश्वास में और बढ़ा लीजिए प्रभु। सिर्फ आपका नाम महिमा हो। यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से सुन और कबूल करो हमारे जीवित स्वर्ग पिता। आमीन आमीन। प्रभु हम सबका प्रार्थना सुन लिया है और आपको प्रभु आशीष दे दिया है। And God has heard our prayer and surely He has blessed you. आमीन Amen. Hallelujah. आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमीन। आशीष लेंगे। हमें मृत्यु से, संकट से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे दिया है, उनके ऊपर विश्वास में रहिए। God has blessed you and keep the faith continually. Amen. Amen. प्रभु आप सबको आशीष करे। We thank you, आप सबको धन्यवाद कि आपने सब समय निकाला, हमारे साथ ये सभा में आप जुड़े हैं। आने वाले दिनों में भी प्रभु महान कार्य आपके जीवन में करेंगे, हम विश्वास करते हैं। जैसे वचन हमने सुना है कि कुछ समय रहता है कि हमें वेट करना है, पेशेंटली रहना है, धीरज धरना है। पर परमेश्वर ने जब हम धीरज धरते हैं, श्योरली प्रभु ने जो जो वादाएं किए हैं वो हमारे जीवन में पूरा भी करेगा। हालेलुया। कलीसिया को भी परमेश्वर आशीष करे। जो जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, घराने को, सबको आशीष और सुरक्षित रखे। इवन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वी आर प्रेइंग फॉर यू ऑल। पासवान हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे आने और जाने में हम सबको सुरक्षित रखेंगे और आने वाले दिनों में हमारे जीवन द्वारा महान महिमा करेंगे। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।